नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका इतिहास के सबसे बड़े सरेंडर के मोर्चे पर खड़ा है और ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के दहलीज पर। और इस बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 50,000 सैनिकों पर संकट है, खतरा है। मिडिल ईस्ट से सबसे बड़ी खबर आ रही है, सुपर पावर अमेरिका ने ईरान के आगे महा सरेंडर कर दिया है। जिस परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, इजराइल को साथ लेकर अमेरिका पर हमला कर दिया, इजराइल को साथ लेकर ईरान पर अटैक कर दिया, उसी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने के लिए आज ट्रंप हिचकिचा रहे हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में जंग का ऐसा खूनी ट्रेलर दिखाया कि ट्रंप एंड कंपनी के होश उड़ गए और डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए। कह रहे ठीक है, परमाणु पर तो बात कर लेंगे, तो बात होती रहेगी, बाद में भी कर लेंगे, अभी बहुत जल्दबाजी नहीं है। फिलहाल ईरान हुर्मुज खोल दे। दरअसल ट्रंप एंड कंपनी ने दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट और रणनीतिकारों से ईरान पर फुल स्केल हमले को लेकर खुफिया सलाह मांगी थी। यह खबर मैंने आपको दिखाई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप तक जो रिपोर्ट पहुंची उससे ट्रंप साहब सख्ते में है। जो सलाह आई उसका क्रक्स यह है कि ईरान से जंग का मतलब अमेरिका के लिए आत्मघाती कदम, यानी विशुद्ध नुकसान, रत्ती भर फायदा नहीं। इसका ट्रेलर पिछले 6 महीने में दिख गया है। इस युद्ध में अमेरिका को सिर्फ अरबों डॉलर का नुकसान, आर्थिक तबाही और सिर्फ नाकामयाबी मिलेगी, जीत की कोई गुंजाइश नहीं। और यही वजह है कि ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए। ईरान जंग से निकलने के लिए ट्रंप एग्जिट प्लान बना रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट क्या कहती है? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान से हर हालत में जंग खत्म करना चाहते हैं ट्रंप। बिना परमाणु समझौते के भी जंग खत्म कर लेना चाहते हैं ट्रंप। खाड़ी से जंग खत्म करने के लिए अमेरिका की ईरान से एक बड़ी शर्त है, बिना रुकावट के होर्मुज को सभी जहाजों के लिए खोल देना। और अगर यह शर्त ईरान मान जाता है तो जंग से पीछे हट जाएगा अमेरिका। और परमाणु डील पर भी फिलहाल कोई बातचीत नहीं होगी। बस होर्मुज स्ट्रेट खुलवाना ही अमेरिका की नई प्राथमिकता है। हालत तो यह है कि ट्रंप अब ईरान की हर शर्त मानने को तैयार दिख रहे हैं। बस किसी तरह से उन्हें कोई इस दलदल से बाहर निकाल दे। दूसरी तरफ ईरान है जो अपने इरादे से टस से मस नहीं हो रहा। ईरान ने ट्रंप के हाथ में शर्तों की एक लंबी लिस्ट भी थमा दी। ईरान का मैसेज क्लियर है, अगर मिडिल ईस्ट में अपनी तबाही रोकनी है, अमेरिका को कुछ दिन और इस इलाके में गुजारने हैं, तो ईरान की शर्तें माननी होंगी। ट्रंप की हालत ऐसी हो गई है कि वो अब एक ही रट लगा रहे हैं, किसी भी तरह से होर्मुज स्ट्रेट खोल दिया जाए, जिससे कि गल्फ के देश सांस ले सके। अमेरिका के दोस्तों के गर्दन पर ईरान ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी, जिसे पूरा गल्फ चोक कर रहा है। कोई इकोनॉमी नहीं, कोई टूरिज्म नहीं, कोई पर्यटन नहीं, कोई बिजनेस नहीं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ट्रंप ने ईरान की शर्तें मानकर यहां से एग्जिट लिया तो ईरान को खुला मैदान मिल जाएगा और फिर ईरान 100% परमाणु बम बनाएगा। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचेगी और ईरान न्यूक्लियर सुपर पावर बनने की दहलीज तक पहुंच जाएगा। होर्मुज खोलने के लिए अमेरिका को ईरान ने क्या शर्तें दी? सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से जो जानकारी आई है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं तो शर्त नंबर 1 यह है कि हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका ईरान से जंग खत्म करेगा, फिर कभी अमेरिका ईरान में लड़ाई नहीं होगी। शर्त नंबर 2, अमेरिका को ईरान की समुद्री नाकेबंदी भी हटानी होगी। शर्त नंबर 3, खाड़ी क्षेत्र से अमेरिका को अपने सैनिक वापस बुलाने होंगे। शर्त नंबर 4, अमेरिका को ईरान पर लगे सभी इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाने होंगे। शर्त नंबर 5, अमेरिका को विदेशों में रोकी गई, फ्रीज की गई ईरानी संपत्ति लौटानी होगी। शर्त नंबर 6, जंग में हुए नुकसान का अमेरिका हर्जाना देगा। शर्त नंबर 7, ईरान के सहयोगी गुट
एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बंद करनी होगी। तो क्या यह मान लिया जाए कि मिडिल ईस्ट में अब सुपर पावर अमेरिका नहीं ईरान है? जो अमेरिका दशकों तक इस एरिया को रूल करता था, जिसके दम पर अमेरिका का पेट्रो डॉलर फलता फूलता था, आज वो ईरान के बारूदी ट्रेलर से कांप रहा है। और यह बात भी सच है, साफ है कि ट्रंप का यह सरेंडर पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो क्या अमेरिका ईरान की शर्तें मानेगा? और क्या होर्मुज ही अब अमेरिका ईरान के बीच डील की चाबी है? बातचीत करने के लिए मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, डिफेंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार। और रवि करकरा थोड़ी देर में हमें कनेक्ट करेंगे, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, यूएसए से लाइव, उनके पास भी चलेंगे। पहला सवाल मेजर जनरल के सिन्हा सर से है। के सिन्हा सर, आखिर अमेरिका इतना बड़ा सरेंडर करने की तैयारी क्यों कर रहा है कि वो परमाणु डील को भी दरकिनार करने के लिए तैयार है? अव्वल तो कि ईरान होर्मुज खोल दे, या फिर इसके पीछे कोई चाल? जय हिंद विवेक। देखिए, सर, अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई है वो तो जग जाहिर है। और यदि अमेरिका यहाँ फंस के रह जाता है, वो टोटल फंसा हुआ है आज के दिन में। यदि यहाँ फंस के रह जाता है तो मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, जिस चीज को लेकर आए थे, क्योंकि ये मानना है अमेरिका में भी, अमेरिका का पेंटागन, कि अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग पावर आज के दिन में। सुपर पावर तो है मगर डिक्लाइनिंग पावर, दे वांट टू हैव दैट लीड जो उन्होंने लीड रखी है। यहाँ पर वो उनके पूरे जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में है, पेंटागन में है, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, उनके काफी जनरल्स जिनको एक्चुअल नॉलेज है, कहने वाली बातें नहीं, जो तजर्बा है, उन्होंने मना किया था कि हाई रिस्क है। एंड उनके ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने ये कह दिया था यदि आप करना चाहते हैं, यदि आप रिस्क में कर जाते हैं तो बड़ा गेन हो जाएगा। और देखिए, ये मिडनाइट हैमर आपको पिछले साल हुआ था जब 12 दिन की जंग हुई थी इसराइल के साथ में, और उन्होंने फर्स्ट डे मिडनाइट हैमर किया था कि उनकी परमाणु, और ये केवल इसराइल के कहने पे उन्होंने किया था, उन्होंने वहां पर बॉम्बर्स लेके आए, उसको खत्म किया। उसके बाद ये अनाउंस कर दी कि पूरा का पूरा तबाह कर दिया है हमने। और बाद में पता चला कि कुछ नहीं, सारी चीजें इंटैक्ट है मोरलेस। हाँ, सेंट्रीफ्यूज थोड़ी कुछ हानियां हुई हैं, जिस तरह से वो दावे कर रहे थे वो नहीं है, सच्चाई नहीं है। आज भी 440 जो उनके किलो जो है इनरिच यूरेनियम 60% मोरलेस इंटैक्ट है वो। देखिए, दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने सेकंड टाइम किया, वो भी इजराइल के दावे के साथ किया, और दोनों ने मिलकर किया, जो 28 फरवरी की रात स्पेक्टेकुलर था, काफी बड़ा हवाई हमला था और काफी क्षति पहुंचाई। और उनके सुप्रीम लीडर को मारा, 40 के आसपास उनके जो टॉप मिलिट्री लीडर्स हैं, उन्होंने सोचा कि शायद वहां पर पूरा का पूरा बदलाव आ जाएगा, वो टोटल फेल हो गया। जो पॉलिटिकल एम लेके गए थे, मिलिट्री एम से करना चाह रहे थे, वो खत्म हो गया। देखिए, आज के दिन में सच्चाई ये है कि आप कितने बड़े भी पावर क्यों ना हो, और पावर का हर्ष ऐसा ही होता है, जो आप गलत चीज लगा लेते हैं कि आपका एक इजी रन ओवर होगा। और कोई भी टफ फाइट देता है, और जिसके अंदर में क्षमताएं होती हैं टफ फाइट देने की, वो आपको झुका देता है, आप कितने भी बड़े पावर हो। और आप ये मिलिट्री ब्लॉक, जो उसको कहते हैं नेवल ब्लॉकेट से कर लेंगे, एम्फीबियस असॉल्ट कर लेंगे, यार आपको जमीन पे लोगों को उतारना पड़ेगा, तभी हो सकता है ये चीजें, यदि आप कर सकते हैं, जो कि वो कर नहीं सकता है। और ये क्योंकि भौगोलिक कारण है, और उसको करने के लिए आपके पास क्षमताएं होनी चाहिए, वो क्षमता है नहीं उनके पास, और ये तो पूरा जग जाहिर है। देखिए, आज बात ये है कि उन्होंने 3 मार्च में किया, 28 फरवरी को इन्होंने किया, 3 मार्च को स्टेट ऑफ हार्मोज कर दिया। ऐसा नहीं कि स्टेट ऑफ हार्मोज उनके हाथ में कुछ ऐसी बड़ी चीज लग गई। इसके पहले भी यदि आप देखेंगे, जब भी हुआ था 80 के दशक में, जो ये ईरान इराक वॉर हुआ था, उस समय भी इन्होंने उसको टैंकर वॉर कहते थे। यहीं पर उनका तजर्बा है, इनके इस चीजों के बारे में उनके अंदर में सोच विचार है कि हम इसको कैसे करेंगे, और ये इतना इजी नहीं है इसको कर देना।
कि जो अमेरिका सोचता था कि हम कर लेंगे और सारी चीजें तबाह कर लेंगे, तो अमेरिका जिस तरह से ट्रंप फंसते हैं, वेनेजुएला के कारण सक्सेस मिला और उन्होंने सोचा कि यहां कर लेंगे। आज ये हालत है, यदि यहां रह गए कुछ दिन तक तो इनके हाथ से ये इलाका तो जाएगा ही, मोरलेस इट हैज गॉन। उसके अलावा इंडो पैसिफिक में ये चाइना ऐसा इमर्ज होगा कि अमेरिका विल गो डाउन द हिस्ट्री, और डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है, और इसलिए वो पीट हेग्सेट को अभी बहुत लताड़ रहे हैं। अभी कैंप डेविड के अंदर में हुई थी समिट, उन्होंने बताया कि आप जो बता रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना ऑफेंसिव वेपन सिस्टम रहा ना डिफेंसिव, जो कि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से फायर करके वो जीतना चाहते हैं, वो है नहीं। और ये चीज ऐसी होगी कि चाइना दूसरे घात लगा के बैठे, और इन्होंने वॉकओवर दे दिया है मोरलेस इन मिडिल ईस्ट। एंड इसके अलावा इसका रिपरकशन जो बढ़ेगा ट्रांस अटलांटिक एरिया में पड़ेगा, जो कि अभी रशिया वॉर में आप देख रहे हैं, वहां पर फर्क पड़ेगा। और फाइनली तो इतनी बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स, क्योंकि ये जिसको भी थोड़ा मोटा तजुर्बा है सामरिक दृष्टि से, वो इन चीजों का, हम लोग तो ये बोलते ही रहे हैं कि ये कोई इसकी जीत नहीं है। ईरान की ऐसे, ईरान की रिजॉल्व है और वो जीती है, उस रिजॉल्व से वो काम कर रहा है। और धीरे 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 देखिए, अभी तो आपने जो बता दिया 7 पॉइंट आपने दे दिया कि यदि आप खोलना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ये चीजें खुलेंगी, ये करिए हम खोलेंगे। और देखिए अभी बब मंडेब आ गया, वहां भी इतना आसान नहीं है, वहां पर जिस तरह से उसने दबोच दिया है, बढ़ रही है। हाँ। उन्होंने सऊदी अरेबिया को दबोच दिया है, पूरा दबोच सऊदी अरेबिया के दबोच दिया, पूरा दबोच दिया है। और वो जो कर रहे हैं ना, उन्होंने ट्राइलैटरल किया है कि हम पाकिस्तान और टर्की के साथ में मिल करके, कोई तो साथ आ नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा। और जबकि सऊदी पर डायरेक्ट अटैक हुआ, तो सैन्य बेस पर भी हमला नहीं है। कैप्टन श्याम, क्या आपको अभी भी लगता है कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से जा रहा अमेरिका? नमस्कार विवेक, जय हिंद। शनो वरुणा। जय हिंद सर। क्या बदला है मेरे बातों में और क्या बदलेगा, और अमेरिका जाएगा कहां? मुझे तो कुछ नहीं दिखता। नई बातें मार्च के बिगिनिंग से जो अमेरिका जिस मंतव्य से यहाँ आया है, उसी मंतव्य के साथ पूरी तरह से अपनी रणनीतिक विजय को नहीं दिखाते हुए, एक जो खत्म की विजय होती है आज की लड़ाई की, जो हिट एंड रन की पॉलिसी है, उसके तहत चल रहा है और चलता रहेगा। अभी तो 1 साल तक ये सब चलेगा। ये सब चलेगा इसलिए चलेगा कि अमेरिका के बारे में ये सुना कि वो एक रणनीति की विजय है और बूट्स ऑन ग्राउंड करके टैंक तोप के साथ लड़ाई लड़ेगा, तो ये बात भूल जाइए। 2022 के बाद से अमेरिका की नीति में पूरी तरह परिवर्तन है। कोई भी तरह का कॉस्ट नहीं लेगा वो भी बॉडी बैग्स उसे नहीं चाहिए। दूर से लड़ना, भागना, FIR करिए, लॉन्च करिए, यूनाइटेड नेशन जाइए, कहीं जाइए, मैं तो नहीं लड़ूंगा। ये जो नई पहल है, नया जो डॉक्ट्रिन है अमेरिका का, अगर इसको हम नहीं हलक में उतारेंगे तो आकलन बिल्कुल अलग हो जाएगा युद्ध का। इसलिए यहां से मेरे बॉटम लाइन से शुरुआत करता हूं लगातार, और फिर कहता रहता हूं कि एक चक्रवात के रूप में, पहले तो मैं आपको बता दूं, फिर से रिमाइंड कर दूं कि अमेरिका की कभी भी रिजीम चेंज और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और उसके जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर, वेजिंग, वॉर वेजिंग कैपेसिटी, मिसाइल, ड्रोन्स, ये और न्यूक्लियर, ये उनके इनविजिबल एम्स थे जो हासिल होते या नहीं होते। मैं रिमाइंड कर रहा हूं आपको लगातार, ये 8वीं और 10वीं बार मैं जो कह रहा हूं और दोबारा कह रहा हूं आज, विजिबल एम सिर्फ एक था, हॉर्मुज, और हॉर्मुज की तैयारी से नेवल वॉरफेयर के एंगेजमेंट के लिए 28 तारीख का हमला हॉर्मुज को लेकर थोड़ी था सर। 100% सर, यही प्रॉब्लम है लोगों को समझने में कि इजराइल अमेरिका को लेके आया, और ऐसी बात नहीं है। 3 महीने के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप हॉर्मुज तो खुला हुआ था ना कैप्टन, काबिल नहीं थे। कैप्टन हॉर्मुज तो खुला हुआ था, तो फिर हॉर्मुज को लेकर ये अटैक कैसे था? यही प्रॉब्लम है लोगों को कि अभी टैंकर वार की बात हमने सुनी, पर टैंकर वार में क्या क्या हुआ, रॉबर्ट्स मैनुअल कैसे टकराया, और मिसाइल्स की क्या क्या फाइटिंग हुई, वहां पे क्या क्या हुआ, वहां पे टैंकर वार में अमेरिका ने कैसे लेसन लर्न किए, हॉर्मुज पे क्या क्या हो रहा है। 21 से ज्यादा सबमरीन्स छोटी छोटी क्यों बना रखी है ईरान ने, 21 से 22 एम्फीबियस शिप्स क्यों बना रखे हैं ईरान ने, क्या क्या हो रहा है पर्दे के पीछे पिछले 8 सालों से, कितनी मैरीटाइम फोर्सेज वहां पे काम कर रही है गुप्त रूप से, ये क्यों नहीं हम समझते पहले। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।